तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी पतली हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली दुश्मन कौन है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे दुनिया गद्दार मानती है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक शहर हिनोका से, जहां रात के अंधेरे में एक आलीशान हवेली के अंदर जश्न चल रहा होता है। यह जश्न किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े नाम काजुओ तनाका का होता है, जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है। उसके आसपास भारी सिक्योरिटी होती है, हर कोने पर हथियारबंद लोग तैनात होते हैं और पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई भी बिना इजाज़त जिंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अचानक इस जश्न का माहौल बदल जाता है जब एक आदमी घबराया हुआ अंदर आता है और तनाका के कान में कुछ फुसफुसाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह समझ जाता है कि कोई ऐसा आ चुका है जिससे बचना आसान नहीं है। अगले ही पल हवेली के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और वहाँ एक शख्स अंदर आता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, आंखों में ठंडापन और चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं। यही है आर्यन खन्ना। आर्यन को देखते ही तनाका उसे रोकने के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है। वह अपने पाले हुए जंगली कुत्ते को उसकी तरफ छोड़ देता है, जो बेहद खूंखार होता है और जिसे देखते ही बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वह जानवर आर्यन के पास पहुँचता है, वह हमला करने की बजाय शांत हो जाता है और धीरे धीरे उसके पास बैठ जाता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तभी उन्हें समझ आता है कि आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके बाद बिना समय गंवाए आर्यन आगे बढ़ता है और तनाका के आदमियों से भिड़ जाता है। वह अकेला ही एक एक करके सभी को ख़त्म कर देता है। हर मूवमेंट में उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस साफ दिखता है। दूसरी तरफ तनाका इस मौके का फ़ायदा उठाकर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है। वह तेज़ी से उड़ान भरता है, लेकिन आर्यन का निशाना उससे भी तेज़ होता है। वह अपनी गन उठाता है और एक ही गोली में हेलीकॉप्टर के पायलट को मार देता है। हेलीकॉप्टर हवा में ही कंट्रोल खो देता है और कुछ ही सेकंड में ज़ोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। तनाका का अंत हो जाता है और आर्यन बिना किसी भावना के वहाँ से निकल जाता है। अब सीन बदलता है और हम पहुँचते हैं जर्मनी के बर्लिन शहर में, जहाँ आर्यन एक रहस्यमयी महिला एलिना से मिलता है। एलिना उसे एक बैग देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि अब आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। वह अब देश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए काम कर रहा है। वह एक ऐसा किलर बन चुका है जो पैसे लेकर किसी को भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। एलिना उसे बताती है कि अब से उसे अकेले काम नहीं करना होगा। अब उसे एक बड़े संगठन के लिए काम करना होगा जिसका नाम है सिंडिकेट। यह नाम सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो जाता है। एलिना बताती है कि यह कोई साधारण गैंग नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक नेटवर्क है, जिसके मेंबर्स में बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मिलिट्री के लोग शामिल हैं। ये लोग पर्दे के पीछे रहकर दुनिया के कई बड़े फैसले कंट्रोल करते हैं और अब इनकी नज़र भारत पर है। आर्यन इस बारे में ज़्यादा सोच पाता उससे पहले ही एलिना उसे बेहोश कर देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहां उसके सामने कई स्क्रीन लगी होती हैं। उन स्क्रीन पर अलग अलग देशों के लोग दिखाई दे रहे होते हैं। यही हैं सिंडिकेट के असली चेहरे। उनमें से एक भारतीय मेंबर रणवीर मल्होत्रा उससे बात करता है और कहता है कि वे लोग काफ़ी समय से उसे देख रहे हैं और अब वे चाहते हैं कि वह उनके लिए काम करे। लेकिन इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए एक शर्त रखी जाती है। आर्यन को एक आदमी को मारना होगा। उसके सामने एक व्यक्ति को बांध कर लाया जाता है। जब आर्यन उसका चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसका गुरु और मेंटर रघुवीर मेहता होता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 2 साल पहले का समय दिखाया जाता है। उस समय रघुवीर मेहता देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे और आर्यन उनका सबसे भरोसेमंद एजेंट। दुनिया के सामने आर्यन एक गद्दार बन चुका था, लेकिन असलियत में वह एक बेहद खतरनाक अंडरकवर मिशन पर था। यह मिशन खुद रघुवीर ने उसे दिया था। उनका लक्ष्य था सिंडिकेट को अंदर से ख़त्म करना, लेकिन इसके लिए आर्यन को
उनके बीच घुसना ज़रूरी था। रघुवीर ने उसे समझाया था कि इस मिशन में उसे अच्छाई और बुराई की लाइन भूलनी होगी। उसे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो शायद उसे खुद के खिलाफ कर देंगे। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे अपने ही लोगों के खिलाफ जाना होगा। उनका एक ही मंत्र था, देश सबसे पहले। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां आर्यन के सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा होता है। उसके सामने उसका गुरु खड़ा होता है, जो उसे बेटे जैसा मानता था। रघुवीर खुद उससे कहते हैं कि अगर वह सच में इस मिशन को पूरा करना चाहता है तो उसे यह करना ही होगा। अगर वह यहाँ पीछे हट गया तो सिंडिकेट को उस पर शक हो जाएगा और फिर वे दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। आर्यन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद वह अपनी बंदूक उठाता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है और रघुवीर ज़मीन पर गिर जाते हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक बलिदान था। सिंडिकेट के मेंबर्स खुश हो जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि आर्यन उनके लिए पूरी तरह वफादार है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। आर्यन अंदर ही अंदर अपने मिशन को और गहराई से निभाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुका होता है। इस एक गोली ने सब कुछ बदल दिया था। अब वह आधिकारिक रूप से गद्दार था, लेकिन असल में वही देश की आखिरी उम्मीद भी था। यहीं से शुरू होती है असली जंग, जहां हर कदम पर धोखा है, हर चेहरे के पीछे एक राज है और हर फैसले की कीमत किसी की जान हो सकती है। तो कहानी आगे बढ़ती है उस गोली के बाद जिसने सब कुछ बदल दिया था। रघुवीर मेहता की मौत की खबर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल जाती है। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होता है, आर्यन खन्ना। लोग उसे देश का सबसे बड़ा गद्दार बता रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर उसका चेहरा गुस्से का प्रतीक बन चुका होता है और हर तरफ बस एक ही मांग उठ रही होती है कि उसे पकड़कर सज़ा दी जाए। लेकिन इस शोर के बीच एक इंसान ऐसा भी होता है जिसके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। यह इंसान होती है काव्या मेहता, एयरफोर्स की एक बहादुर ऑफिसर और रघुवीर मेहता की बेटी। जब वह अपने पिता की मौत की वीडियो देखती है, जिसमें आर्यन उन्हें गोली मारता हुआ दिखाई देता है, तो उसकी आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा एक आग जल रही होती है। यह आग बदले की होती है। इसी बीच देश की खुफिया एजेंसी के मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ माहौल बहुत गंभीर होता है, क्योंकि देश ने अपना सबसे अनुभवी अधिकारी खो दिया होता है। अब एजेंसी को एक नया चीफ मिलता है, विक्रम सूद। वह शांत स्वभाव का लेकिन बेहद चालाक इंसान होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की गहराई होती है, जैसे वह हर चीज़ को दूसरों से पहले समझ लेता हो। मीटिंग में वह सभी अधिकारियों को साफ शब्दों में कहता है कि अब आर्यन खन्ना सिर्फ एक भगोड़ा नहीं है, बल्कि वह देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उसे हर हाल में पकड़ना होगा, जिंदा या मुर्दा। इसके लिए वह एक खास टीम तैयार करता है, जिसमें काव्या को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इस टीम का सबसे खास सदस्य होता है एक ऐसा एजेंट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अर्जुन राठौड़। अर्जुन का एंट्री सीन ही यह बता देता है कि वह कोई आम एजेंट नहीं है। वह अकेले मिशन करना पसंद करता है, किसी के आदेशों पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग से चलता है। और उसका रिकॉर्ड ऐसा है कि उसने आज तक कोई मिशन फेल नहीं किया। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी दूरी भी होती है। वह किसी के करीब नहीं आता और किसी पर भरोसा नहीं करता। जब काव्या और अर्जुन पहली बार मिलते हैं तो दोनों के बीच तुरंत एक टकराव महसूस होता है। काव्या के लिए यह मिशन पर्सनल होता है, क्योंकि इसमें उसके पिता की मौत का बदला शामिल होता है, जबकि अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक टारगेट होता है जिसे ख़त्म करना है। दोनों की सोच अलग होती है, लेकिन उन्हें साथ काम करना पड़ता है। अब सवाल होता है कि आर्यन तक पहुंचा कैसे जाए। उसकी कोई फैमिली नहीं होती, कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। तभी काव्या एक पुराना राज बताती है। वह कहती है कि आर्यन की ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम नंदिता था। वह एक आम इंसान थी, लेकिन किसी मिशन के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी एक छोटी बेटी थी, रिया। और नंदिता की मौत के बाद उस बच्ची की जिम्मेदारी आर्यन ने खुद ली थी।
ये बात सुनकर टीम समझ जाती है कि अगर उन्हें आर्यन तक पहुंचना है तो उन्हें रिया तक पहुंचना होगा, क्योंकि चाहे आर्यन कितना भी बदल गया हो, वह उस बच्ची के लिए ज़रूर आएगा। टीम तुरंत स्पेन के लिए निकल जाती है क्योंकि रिया वहीं रहती होती है। वहां पहुंचकर वे लोग पूरे इलाके पर नज़र रखते हैं और कुछ ही समय में उनकी आशंका सच साबित होती है। आर्यन वहां आ चुका होता है, लेकिन अब आर्यन पहले जैसा नहीं रहा होता। वह पूरी तरह सतर्क होता है। उसे पहले से ही अंदाज़ा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रिया से मिलता है, लेकिन हर समय उसके आसपास नज़र रखता है। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही आर्यन रिया को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, काव्या और अर्जुन उसे घेर लेते हैं। वहाँ से शुरू होता है एक ज़बरदस्त पीछा। संकरी गलियों में तेज़ रफ्तार कारें दौड़ती हैं, गोलियों की आवाज़ गूंजती है और हर सेकंड में खतरा बढ़ता जाता है। काव्या पूरी ताकत लगा देती है आर्यन को पकड़ने के लिए, लेकिन अर्जुन का तरीका थोड़ा अलग होता है। वह हर चाल को पहले से समझने की कोशिश करता है। फिर भी आर्यन अपनी चालाकी और अनुभव से सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और रिया को लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद आर्यन सीधा इंडिया लौटता है। वहाँ वह रिया को अपने एक पुराने भरोसेमंद दोस्त खालिद के पास छोड़ देता है ताकि वह सुरक्षित रहे। अब वह अकेले अपने मिशन को आगे बढ़ाने निकल पड़ता है। उधर सिंडिकेट उसे एक नया मिशन देता है। इस बार उनका निशाना होता है भारत का एक बड़ा मंत्री आदित्य राणा। वह एक ईमानदार और ताकतवर नेता होता है, इसलिए सिंडिकेट चाहता है कि वह उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन जब वह मना कर देता है तो वे उसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। उनका प्लान होता है उसके परिवार को ख़त्म करना ताकि वह टूट जाए। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आर्यन खुद अर्जुन से संपर्क करता है। वह उसे एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अर्जुन पहले तो सतर्क रहता है, लेकिन वह मिलने पहुंच जाता है। वहां दोनों के बीच टकराव होता है, लेकिन फिर आर्यन उसे सच बताता है। वह कहता है कि वह गद्दार नहीं है, बल्कि वह अभी भी उसी मिशन पर है जो उसे उसके गुरु ने दिया था। वह सिंडिकेट को अंदर से ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए उसे उनका भरोसा जीतना ज़रूरी था। यहाँ तक कि रघुवीर की मौत भी उसी मिशन का हिस्सा थी। अर्जुन पहले उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब वह सारी बातें सुनता है और आर्यन की आंखों में सच्चाई देखता है तो वह थोड़ा नरम पड़ता है। आखिरकार वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब सिंडिकेट मंत्री के परिवार पर हमला करेगा तब अर्जुन उन्हें बचा लेगा। लेकिन जब वह दिन आता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हमले के दौरान अर्जुन खुद ही मंत्री के परिवार को मार देता है, वो भी आर्यन के सामने। यह देखकर आर्यन पूरी तरह हैरान रह जाता है। अर्जुन उसके सामने मुस्कुराता है और कहता है कि वह अब भी वही पुराना इंसान है जो भावनाओं में फैसले लेता है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। फिर वह एक ऐसा नाम लेता है जो आर्यन के दिल को झकझोर देता है। वह उसे उसके बचपन के नाम से बुलाता है, आरू। यहीं पर सच्चाई सामने आती है कि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त रघु है। वही रघु जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था, जिसके साथ उसने हर मुश्किल का सामना किया था। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दोस्ती और दुश्मनी की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। अब यह सिर्फ देश की लड़ाई नहीं रह जाती, ये दो दोस्तों के बीच की जंग बन जाती है जहां एक अपने मिशन के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपने सपनों के लिए। और इसी मोड़ पर कहानी और भी खतरनाक होने वाली होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां सच पूरी तरह सामने आ चुका है। आर्यन को पता चल चुका है कि अर्जुन ही रघु है, उसका बचपन का दोस्त, उसका सबसे करीबी इंसान और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन। प्लेन से गिरने के बाद भी आर्यन बच जाता है, लेकिन अब वह सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि पूरी तरह बदल चुका है। जंगल के अंधेरे में बैठा हुआ वह अपने अतीत को याद करता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब वो और रघु साथ में हर मुश्किल का सामना करते थे, जब उनके पास कुछ नहीं था लेकिन एक दूसरे का साथ था। लेकिन आज वही रघु ताकत के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि उसने हर रिश्ते को तोड़ दिया है। अब आर्यन समझ चुका होता है कि यह लड़ाई सिर्फ सिंडिकेट के खिलाफ नहीं है,
बल्कि उसे अपने दोस्त को भी रोकना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इधर दूसरी तरफ रघु यानी अर्जुन अब सिंडिकेट के और भी करीब पहुंच चुका होता है। उसने मंत्री के परिवार को खत्म करके यह साबित कर दिया होता है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिंडिकेट के मेंबर्स अब उसे और ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। लेकिन रघु का असली मकसद कुछ और ही होता है। वह सिर्फ उनका मोहरा बनकर नहीं रहना चाहता, वह खुद इस पूरे खेल का राजा बनना चाहता है। इसी बीच सिंडिकेट अपना सबसे बड़ा प्लान एक्टिव करता है। उनका टारगेट होता है भारत का प्रधानमंत्री। उनका इरादा होता है कि अगर प्रधानमंत्री को रास्ते से हटा दिया जाए तो देश की सत्ता पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, और इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है रघु को। दूसरी तरफ काव्या और एजेंसी को भी इस खतरे का अंदाज़ा हो जाता है। काव्या अब पहले जैसी नहीं रही होती। वह अब सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए लड़ रही होती है। उसे धीरे धीरे यह एहसास हो जाता है कि आर्यन गद्दार नहीं है। जब वह उससे मिलती है तो आर्यन उसे सारी सच्चाई बताता है। मिशन, सिंडिकेट और रघुवीर की कुर्बानी। यह सब सुनने के बाद काव्या के अंदर का गुस्सा टूट जाता है और उसकी जगह एक नया मकसद आ जाता है, देश को बचाना। अब वह आर्यन के साथ मिलकर काम करने का फैसला करती है। उधर एजेंसी का चीफ विक्रम सूद भी इस मिशन में एक्टिव हो जाता है। शुरुआत में शक होता है कि शायद वह भी सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह पूरी तरह देशभक्त है और वह भी इस नेटवर्क को ख़त्म करना चाहता है। अब तीनों, आर्यन, काव्या और विक्रम, एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। यह प्लान इतना स्मार्ट होता है कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। रघु ने एक ऐसा ट्रैप तैयार किया होता है जिसमें सिर्फ एक बटन दबाने से सब खत्म हो सकता है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। एक बर्फीली जगह पर, जहां चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद चादर होती है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, वहीं पर आर्यन और रघु आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। रघु हंसता है और कहता है कि उसने हमेशा बड़ा बनने का सपना देखा था और आज वह उस मुकाम पर है जहां वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। वह आर्यन को भी अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर वे दोनों साथ आ जाएं तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन आर्यन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि असली ताकत कंट्रोल में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में होती है, और जो इंसान अपने लोगों को ही धोखा दे दे वह कभी सच्चा लीडर नहीं बन सकता। बस यही बात दोनों के बीच लड़ाई की वजह बन जाती है। इसके बाद शुरू होती है एक ज़बरदस्त फाइट। दोनों बराबरी के होते हैं, दोनों एक दूसरे की हर चाल को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से ही सब कुछ सीखा होता है। हर पंच, हर किक में उनका अतीत झलकता है। ये सिर्फ दो दुश्मनों की लड़ाई नहीं होती, ये दो दोस्तों के बीच की जंग होती है। लड़ाई के दौरान आर्यन धीरे धीरे रघु पर भारी पड़ने लगता है। आखिरकार वह उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। उस पल में सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन तभी रघु हंसने लगता है। वह बताता है कि असली गेम अभी बाकी है। वह कहता है कि उसने अपने प्लान का आखिरी हिस्सा पहले ही सेट कर दिया है। उसने एक ऐसा बम लगाया है जो प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर आर्यन तुरंत काव्या को संपर्क करता है। उधर काव्या और विक्रम प्रधानमंत्री को सुरक्षित जगह ले जा रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें इस खतरे का पता चलता है, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। बड़ी मुश्किल से वे उस खतरे को पहचानते हैं और आखिरी सेकंड में उसे निष्क्रिय कर देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन वह खतरा टल जाता है। इधर लड़ाई के बाद रघु पूरी तरह कमज़ोर हो चुका होता है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। अब उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी शांति होती है। वह आर्यन से कहता है कि शायद वह गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन उसे मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह अपने दोस्त को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये दिखाता है कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। कुछ समय बाद दुनिया के सामने एक अलग कहानी आती है।
मीडिया को बताया जाता है कि देश पर हुए हमले को एक बहादुर एजेंट ने रोका, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी। लोगों के लिए वह हीरो बन जाता है, लेकिन असलियत सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होती है। समय बीतता है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि आर्यन और रघु एक बार फिर साथ होते हैं। रघु अब बदल चुका होता है और दोनों मिलकर बचे हुए दुश्मनों को खत्म कर रहे होते हैं। अब वे दोनों दुनिया के सामने नहीं आ सकते, लेकिन परछाइयों में रहकर देश की रक्षा कर रहे होते हैं। उनके नाम भले ही इतिहास में ना लिखे जाएं, लेकिन उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। और आखिर में जब वे दोनों अलग होने लगते हैं तो एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कभी फिर से देश को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वे वापस आएंगे। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक नई शुरुआत का इशारा देकर, क्योंकि असली जंग कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ऐसी दमदार ट्विस्ट से भरी और पूरी तरह सिनेमैटिक स्टोरीज पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हर हफ्ते ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस, जहाँ हर कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखेगी। और हाँ, बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेना, ताकि अगली ज़बरदस्त स्टोरी आप मिस ना कर पाओ। अब कमेंट में ज़रूर बताओ, आपको आर्यन और रघु में से कौन ज़्यादा पावरफुल लगा।